हेलो, थाने से बोला था साहब। हाँ भाई, छपिया थाने का ही नंबर है ये। बोले क्या बोलना है? साहब बरसात की वजह से पिछले 5-6 रोज से हम अपने घर में बंद हन साहब। कब यार हमें यहाँ से निकाल लियो, नहीं काम 35 हो जाइए हमार। तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ आदमी हो यार। हाँ, ऐसा अपने घर के अंदर हो, वहीं खाओ पियो मौज करो, हमारा दिमाग काहे खराब कर रहे हो? हमारे पास यह एक ठो काम है का? बस साहब हमार मेहरुआ घर ही में यार, काहे नहीं समझ तैयार हो तू हमें यहाँ से निकाल लियो, बाकी चाहे जेल में डाल देबो तो हम वहीं आराम से रह ले। अब हाँ, ये तो बहुत भारी समस्या का विषय है यार, लेकिन अब किसी तरीके से बिताओ और क्या कहें। अब ऐसा समस्या तुम्हारी है तो उससे निपटने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है ना। कैसा न कैसे करके काट लो, 2-4 दिन और बरसात रहेगी और ज़िंदगी भर थोड़ा बरसता रहेगा। अपना बरसात खत्म हो जाएगी तो निकल लेना। मैंने हम निपटे लायक हुई तब तोरे लगे फोन मिलाई यार, काहे जबरदस्ती वाली बात बतवा था। ऐसा है तोरे थाना क्षेत्र के मनइन के सुरक्षा के जिम्मेदारी तोहार है, वो का करो बस इतना जाने रहा। तू कुछ करो, हमें कमला में यहाँ से निकालो। मेहरारू से सुरक्षा की कौनो गारंटी नहीं है हमारे पास। इसकी गारंटी खुद सरकार नहीं लेती तो हम कैसे गारंटी ले लेंगे? ऐसा बहुत ढेर कानून झाड़ने की जरूरत नहीं है। मेहरारू तुम्हारी अपनी है, उससे निपटना, सुलझना, बचना, लड़ना भिड़ना तुम्हारा काम है, ठीक है? हमारे पास दोबारा फोन कर दिए बेटा तो घर तक आएगा, बहुत मार मारेंगे तुमको। यही करती तो फोन मिलाए न हो, काहे बबराना तू। हमें यहाँ से कमला में निकालो, बाकी चल चल के तू फांसी चढ़ा जो हमें वह मंजूर है, लेकिन यहाँ से निकाल लो बस। ठीक है, नाम पता नोट कराओ, हम देखते हैं कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। हाँ लिखो साहब, हमारा नाम है नरदाहे सनाब घमंडी, गांव दिन बैठे पुरवा। तू कौनो मेयर कराओ, लेकिन हमें हियाँ से निकाल के लेकर चलाओ। कहबो तो 2-4 हजार हम घूसो दे दिया अब तो है, खाली हमें हियाँ से बचा लो बस। ये किससे लगे पड़े हो फोन पर हो? हाँ, इधर देख के बात करो, इधर इधर देखो। लागब कैसे है, जैसे क्या हित मित्र का फोन फक्कड़ आ जाए तब बात उचित न करी। तू का चाहती हूँ? अरे बख्श दियो थोड़ा देर, हमें हमारे हाल पर छोड़ दियो, काहे एकदम से जीव के पीछे पड़ी हो तू। मैं का खूब निक के समझी तक कौन हित मित्र से तू कहां लाग लपटियान हो, वो सब बात छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हें 100 बार समझा चुके हैं कि यह कमरा में जूता पहन के ना घुसा करो। तोरे सुनात नहीं? हां, बयान बहक था 24 घंटा, काहे घर भर पूरा गंदा करके रखा तो हरदम। ये जूता बाहर निकाल के रख दियो। जाओ दोबारा तुम्हें जूता पहले घर के अंदर देख लिया ना तो दोनों गोड़ तो हाथ चबाए डाले का बताई देत है। अरे नहीं महारानी, तू गोल हाथ चबाए न बाजो दादा, ये गलती कंफ्यूजन के वजह से भय है। असल मत पूरे घर के अंदर जाए कमरा है, कौन जूता पहन के नहीं जाए है, कहूँ चप्पल पहन के नहीं चला है, कहूँ कपड़ा उतार के घुसाए है। अलग अलग गाइडलाइन है ना तोहार, तो वही वजह से कबो कबार हम कंफ्यूज हो जाए थे, गलती हो जात है। अब गलती हो गया है तो माफ़ी दियो, हम उम्र में जूता नहीं पहरब जब तक तोहार आदेश न जारी हो। चिंता न करो, बिल्कुल गोल हाथ छोड़े रहा हमार। ये इतनी शराफत और सिधाई तुम्हारे अंदर कैसे आई गया आज अचानक? हाँ, कमन गोली खा लिया सवेरे सवेरे उठ कर तू। अब इज्जत से कबूल दियो कि ये शराफत कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? अरे नहीं मैडम, हम पैदाइशी इतना शरीफ रहन, ये गुण जन्मजात हमारे अंदर रहा। जैसे 25-26 साल तक तो हम इतना शरीफ और सुअज रहन, वकरे बाद जब से घुड़ी चढ़न तब से गधा हो गए हैं। तो गधापन और शराफत हमारे अंदर अपने आप भरा हुआ है। तो कबो ध्यान से देखियो नहीं तो हमार कौन गलती है? नहीं, तोहरे शराफत और सिधाई से हम बहुत निक परिचित हैं। हमसे ज्यादा क्यों नहीं जानत तोहरे बारे में? तो आज अचानक इतनी सिधाई का कारण जल्दी जल्दी हमें बता दियो, मैं अब मामला गड़बड़ा जाए का बताई देत है। नरदाहे का मकान यही है? नरदाहे? हाँ साहब, यह हुआ, यह खुला है, जवाब। हाँ बोलिए नरदाहे जी, क्या समस्या है भाई? हाँ, ऐसा ये पारिवारिक मैटर है, इसका सामंजस्य बैठाना आपका काम है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। बिना मतलब हमको इसी बरसात में यहाँ तक दौड़ा दिए आप। मामला क्या है भाई? गजब का जबरदस्ती वाली बात तू बतवा था। अब मैंने अंधा हम तो झापड़ मार दे तो दुनिया फौज लेकर पहुंच जाबो तू महारे पर, तरह तरह का कानून कायदा समझावे लगबो, हमें 4-6 महीना खातिर जेल में डाल देबो। अब यह हमें 3 टाइम धई कर रगड़ थी वका खातिर तू एक बार ना आया पूछे पछुआ रहे, कानून न बता बिना मतलब वाला जका खातिर बलान तवन करो बस। ये तो गलत बात है, जो गलत है उसके लिए तो सजा भुगतनी पड़ेगी ना तुमको। ऐसा महिला पर तुम किसी भी हाल में हाथ नहीं उठा सकते हो। महिला का उत्पीड़न करोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा, ठीक है? इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखो। सरकार महिलाओं के साथ में है और महिला सशक्तिकरण का युग चल रहा है। इस युग में महिला का सम्मान करो, उसके साथ सहूलियत से पेश आओ। अरे तो पुरुष कौने बिल में जाए घुसत जाए, वनहू के कहूँ क्यों 75 है। हाँ बताओ हमें का कि यह महिला सशक्तिकरण के चक्कर में पुरुष का पीस के पी ले तैयार हो सब जने।
ये कुल कहानी छोड़ो, तुम्हें जौने खत्ती बलायन है तवन करो, तू हमें हियाँ से बचा के लेकर चलो। बाकी ये कुल ज्ञान रोज टीवी समाचार न्यूज़पेपर हर जगह पढ़ी सुनी था, अब न दियो का। ऐसा है नरदा है जी कि तुम बात की गंभीरता को समझ नहीं रहे हो। अगर तुम्हारे जैसे पीड़ित लोगों को हम ले जाके थाने बैठाने लग गए ना तो पूरा थाना फुल हो जाएगा, कहीं 1 इंच जगह नहीं बचेगी। ये पूरी दुनिया मेहरारू से परेशान है, तब इसलिए इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी तुमको। अभी नया नया विवाह हुआ है इसलिए तुमको समस्या ज़्यादा आ रही है। कुछ 2-4 साल जब तुम इस चीज़ को भुगत लोगे तो आदत हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा उबने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि शुरुआत कहाँ से हुई, दिक्कत कैसे प्रारंभ हुई, दिक्कत की वजह क्या है? अरे अब पूछो ना साहब, का कह जाए तुझसे। जैसे शादी के साल गिरा हुआ थे 1 साल में, का मनावे के पास मन रहा है तबो मनाओ, ना मन रहा है तो 27 दफा गर्ज हुआ तबो मनाओ। वह शादी के साल गिरा हमारा रही आज के 10 वर्ष पहले। तब नहीं लेके गए रहन बाहर या कहीं हम होटल में खाना खा लेकर चला गए साहब। तो ऐसा टेक्नोलॉजी का युग चला था। यहाँ फ़ोन पे, गूगल पे, भीम पे, UPI तमाम तरीके का एप्लीकेशन बना है। यही से आदमी निश्चिंत हो जाता है, अपन रुपया पैसा लेकर चलता ना है। हमारा वह हाल रहा, तो मोबाइल लेकर अपन निश्चिंते चला गए, होटल में बैठ कर खाएन पियन, जौन या खाइन तौन मने बना 2-3 हज़ार का बिल। तो वो पेमेंट करत के दाई मैया उतार फेल हो जाए, बार बार फेल हो जाए। बहुत कोशिश किया लेकिन वो पेमेंट नहीं हो पाए साहब। जब नवा रहन साहब नहीं चिन्ह पहचान रहा कौनो मेयर का, बाज गए, बहुत अड़बंगे बाज गए। पूरा 3 टेम वह होटल में बर्तन वर्तन धोएन है, झाड़ू फटका मारन है, तब फुर्सत पायन है। जब से घरे आयन है वैसे छूट के साहब, तब से महाभारत चालू है हमारे घर में। अब तू कौनो मेयर हमें हियाँ से बचा के लेकर चलो बस। हे घमंडी जमात, झूठ भर न बोलियो का बताई जाइत है। ये सारा रचना तू रचो है, तोहरे रचा खेल हुई। वो फेल फाल कुछ नहीं भय रहा, जान बूझ के तू फेल किया हुआ कि जौने यह मेरे के काम दोबारा न करे पड़े। और जब तू जान बूझ के का रचो तो वक़्त तुम्हें भोगे पड़ी, पूरा भोगे पड़ी। यह सालगिरह से लेकर अगली सालगिरह तक, जब तक हम भुलाए नहीं जा मैटर, तब तक यही मेयर तुम्हें भूजन का बताई गई थी। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। वो कभी कभी फेल हो जाता है मामला, हमारे साथ भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है। ऐसा टेक्नोलॉजी है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है। हमारे साथ जब से घटना घटी है तब से आज तक हम हमेशा जेब में 2-4 हज़ार रुपया रख कर चलते हैं कि ऐसे मैटर पर काम आ जाए। इसलिए इतनी छोटी सी बात के लिए इस बेचारे को अब टार्चर मत करो आप। ऐसा अब ये सावधान रहेगा हमेशा, जब भी कहीं आपके साथ जाएगा तो जेब में 2-4 हज़ार रुपया रख कर जाएगा। बिल्कुल फालतू के ज्ञान हम नहीं देहो साहब, मने यह सुधर जाई है ना ना ना, कौनो गुंजाइश नहीं है। विदाई में हमारे अम्मा साथन कह दी ना कि बच्ची 5 साल मेहनत करे पड़ी। 5 साल के पहले यह आदमी कौनो सुधार के गुंजाइश नहीं है। तो वका कुल हम जानी थे कब सुधरी है, कैसे सुधरी है। तू अकर कुल के टेंशन न लियो, तू ऐसे जा। देख लियो, देखो, यही कहता कि तू हमें यहाँ से लेकर चलो, ठीक है। जितना कोशिश करे रहा पिछले 6-7 दिन में हम कह के हार चुका है। और अब हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कौन रहा। यही से चुपचाप हमें लेकर चलो, तो हार मन कहीं जेल में डाल दो ना, जवन कुछ करे फिर तहन कह लियो। अब हम यहाँ 1 घंटा नहीं बिता सके। अरे तब बेवकूफ़ इंसान, फिर लौट के इसी घर में तो आओगे। हम तुमको ज़िंदगी भर थोड़े साथ में रख लेंगे अपने। ऐसा है, एक बात अपने मन में बैठा लो, बिना इनके हिसाब से बने तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा, किसी हाल में नहीं हो पाएगा। और पत्नी से बचाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है तुमको, इसलिए उनके हिसाब से खुद को परिवर्तित कर लो। शुरुआत में थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके आदत बन जाएगी। इसी में भलाई है भैया। तू अब अभी तक कहाँ रहे विधाता, पहले कहीं नहीं भेटाई गए हो हमसे। पहले जब ज्ञान दे दे रहे होते हो तो अब तक हम गेरुआ वस्त्र धारण कर हिमालय की तरफ प्रस्थान कर दे हुए, देर कर दे हो तू। अरे नरदाहे जी, पैर छोड़ दीजिए, शांतिपूर्वक सोफे पर बैठ जाइए, इस विषय पे गहन विचार करिए, सोचिए, और जो कुछ आपकी आत्मा गवाही दे उस हिसाब से कार्य करिए। हमारे कहने से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फलाने, जब ये भरत मिलाप खत्म हो गया हुआ तो बाहर जाकर जूता निकाल के तब आओ बैठा सोफा पर, ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, गलती हो गई, अभी उतारे दे रहे हैं तुरंत।